नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल में मोबाइल फोन के बिना हर काम जैसे रुक सा जाता है। अगर थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल ना हो तो जैसे लाइफ रुक सी जाती है, फिर चाहे वो नौकरी, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और पढ़ाई ही क्यों ना हो। मोबाइल की जरूरत हर जगह होती है, यहां तक कि शॉपिंग के लिए भी अब मोबाइल जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपके पास मोबाइल नहीं या फिर मोबाइल का नेटवर्क नहीं तो आपके हर काम रुक जाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक ऐसा गांव है जहां 5G तो दूर की बात है, मोबाइल में नेटवर्क तक नहीं आता। एक ऐसा गांव जहां नहीं बजती मोबाइल की घंटी, आती है एक ही आवाज, नेटवर्क नहीं है भाई, बाद में करना बात। कब बदलेंगे गांव के हालात? क्यों शिकायत पर भी अनजान जिम्मेदार? हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले आपको उस गांव की कहानी बताते हैं जहां आज के दौर में भी लोगों को नेटवर्क के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आखिर क्यों कई बार शिकायत के बावजूद इस गांव की फरियाद जिम्मेदारों के कानों तक नहीं पहुंच रही, ये रिपोर्ट आप देखिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये आवाज अक्सर बालोद के एक गांव में सुनने को मिलती है। भारत ने चांद पर कदम रख लिया है, एयर फाइबर का दौर चल रहा है, देश तेजी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है। लेकिन बालोद जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां गर्भवती महिलाओं को अगर अस्पताल ले जाने के लिए महतारी एक्सप्रेस बुलानी हो तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं बालोद जिले के गांव किल्ले कोड़ा की। बालोद जिले का ये गांव आदिवासी बाहुल्य गांव है। इस गांव को ये भी नहीं पता कि मोबाइल का असल में काम क्या है, क्योंकि यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल केवल गेम खेलने के लिए होता है। आज भी यहाँ के ग्रामीण लैंडलाइन के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया और संचार क्रांति के इस दौर में मोबाइल नेटवर्क के अभाव में शासन की ऑनलाइन योजनाओं और सुविधाओं का भी लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने इस गांव के लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि दिन के समय अगर किसी को बहुत जरूरी बात करनी हो तो पहाड़ी पर जाना पड़ता है। रात के समय कोई इमरजेंसी होने पर सुबह का इंतजार करना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए महतारी एक्सप्रेस और एम्बुलेंस बुलाने में आती है, और ऑनलाइन कक्षाओं से तो ये बच्चे कोसों दूर हैं, जिस कारण शिक्षा का स्तर भी यहाँ गिरता जा रहा है। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है सर। मोबाइल बंद रहते, मोबाइल है परदेश बंद है ना। डब्बा फोन के उपयोग करते हैं। इमरजेंसी बात करना होता है तो 3 किलोमीटर दूर चिपरा करके गांव है, वहां जाना पड़ता है। ये हमारे गांव ऐसे जगह में बसा है, ग्राम हमारे किले कोड़ा, जो कि लास्ट छोर में हमारे डबली लोहारा ब्लॉक का। इसमें नेटवर्क का भैया हम लोग कई बार हम पंचायत के माध्यम से हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इससे बहुत परेशानी हो चुका है। गांव वालों का कहना है कि गांव में कोई विपत्ति हो तो हमें नेटवर्क खोजने सबसे पहले गांव से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई बार हम बालोद जा चुके हैं, जिला प्रशासन के पास अपनी समस्याओं को रख चुके हैं, बावजूद इसके अब तक किसी तरह का कोई भी निराकरण नहीं हुआ। और हमारे गांव में ज्यादातर घरों में लैंडलाइन लगा हुआ है और वो भी अच्छे से काम नहीं करता, और उसका टावर भी हमने लगा रखा है,
बावजूद इसके रिश्तेदारों, दोस्तों या किसी से भी बात करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में नेटवर्क बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे गांव में। खबर प्रत्येक घर में लैंडलाइन है, जो टावर नेटवर्क लगाने लगते हैं, देखा कारण और वो अगर इमरजेंसी में अगर हम मतलब फोन करना होता है तो नेटवर्क खोजने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे गांव में मूर्तिकार है और संपर्क करना चाहते हैं तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। गांव में मौजूद शिक्षक गोकुल सोरी ने बताया कि बच्चों को पढ़ने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ 12वीं तक की कक्षा है। आजकल होमवर्क ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिया जाता है। ग्रुप स्टडीज ऑनलाइन होती है। ऐसे में इन बच्चों के लिए आधुनिकता अभी बहुत दूर है। गांव की महिलाओं का कहना है कि अगर गांव की महिलाओं को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना हो तो ये यहाँ रहकर मुमकिन नहीं है। जब से यहाँ टावर के चालू हो है, कोई आवेदन कुछ नहीं देवा है, यहाँ तो सरकार सुनाई नहीं करे, ना कुछ भी नहीं करे आज तक से। के वहाँ दे ड्रेन के गाँव का ड्रेन, किसान मन घलो टावर के पढ़ाई लिखाई सब लड़का मन पिछड़े होते। एक और सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर बालोद से सामने आई ये खबर हैरान कर देने वाली है। सवाल यही कि क्यों बार बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता दानवीर साहू बालोद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानवीर, 5G के जमाने में अगर फोन में नेटवर्क ना आए तो किस तरह की समस्या हो सकती है, ये हर कोई बखूबी समझता भी है, लेकिन वो समस्या थोड़ी देर की होती है। लेकिन ये जो गांव है यहां पर ये समस्या इसी तरह से जारी है और कई बार शिकायतें की गई, लेकिन आश्वासन के तौर पर क्या जवाब मिलता है? जिस माध्यम से हम जुड़े हैं उसमें इंटरनेट का सबसे बड़ा योगदान है। लोग जब दिन भर समय बिताने या फिर पढ़ाई करने रील्स का उपयोग करते हैं तो उसमें इंटरनेट का बड़ा योगदान है। परंतु ये दुर्भाग्य है कि बालोद जैसा संपन्न जिला और उसका एक गांव है किल्लेकोड़ा, यहाँ के लोग मोबाइल तो रखते हैं पर उसका उपयोग केवल गेम खेलने या फिर टाइम पास करने, फोटो खींचने के लिए करते हैं और उसे सोशल मीडिया में उपयोग अपलोड भी नहीं कर सकते। तो ये नया मामला एक अपने अनोखे तरह का है और जो कि ग्राम किल्लेकोड़ा से आया है। यहाँ जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि गांव जो है डोंडी लोहारा ब्लॉक का अंतिम छोर का गांव है और यहाँ जब कोई आपातकाल हो तो लोगों को इमरजेंसी फोन करने के लिए भी 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और ग्रामीण काफी परेशान है अपनी समस्या को लेकर। उन्होंने बताया कि मंत्री, विधायक, नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी सभी उनके गाँव में आ चुके हैं, लेकिन निराकरण अब तक शून्य है। बिल्कुल दानवीर, लेकिन आश्वासन की बात की जाए, क्योंकि शिकायतें अगर की जाती हैं तो उसके बाद कोई आश्वासन दिया जाता है, तो क्या कोई आश्वासन के तौर पर जवाब दिया गया कि कब तक इसे ठीक कराया जाएगा, कब तक यहां पर मोबाइल के नेटवर्क पहुंचेंगे? ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन तो मिल रहा है, जल्द ही यहाँ पर तो आश्वासन महज आश्वासन ही साबित हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा गाँव है जहाँ पर एक पूर्व कलेक्टर भी रहते हैं, IAS अधिकारी और शिक्षक, कई सारे लोग रहते हैं। आज के समय में ऐसा समय है यहाँ पर शिक्षा भी पूरी तरह इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से जुड़ी हुई है, क्योंकि यदि होमवर्क देना हो तो इसमें ऑनलाइन माध्यम का एक बड़ा काम होता है, परंतु यहाँ पर मोबाइल न होने की वजह से शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। और जिस गांव का हम जिक्र कर रहे हैं उसे मूर्तिकारों का गांव कहा जाता है। यहाँ के पत्थर ऐसे रेशेदार होते हैं जहाँ से इतनी अच्छी मूर्तियां बनती है, लेकिन इन मूर्तियों को बेचने के लिए या फिर कोई खरीददार इनके विक्रेताओं से मूर्तिकारों से संपर्क करना चाहे तो वह चाह कर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दानवीर। तो ये देखिए क्या समस्याएं हैं जिसका सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है और इस वजह से दूसरे गांव उन्हें जाना पड़ता है अगर किसी तरह की समस्या हो जाए, और इसी के चलते बात करने के लिए 3 किलोमीटर दूर उन्हें दूसरे गांव पहुंचना पड़ता है जहां नेटवर्क मिलता है। बच्चों को पढ़ाई में परेशानी का सामना इसके चलते करना पड़ जाता है। इसी तरह से ग्रामीणों को व्यवसाय में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।